नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और अभी तक आपने अपने 3 स्टेप्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। अब आते हैं अगले स्टेप की ओर, जिसका नाम है थ्रेट्स यानी कि खतरे। हमने समझा था कि स्ट्रेंथ और वीकनेस ये हमारे अंदर है, हमारा इस पे कंट्रोल है, और अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। तो थ्रेट्स क्या है? ये वो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं जो आपको प्रोग्रेस करने में रोक सकते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर, करियर के अंदर, बिजनेस के अंदर, कहीं भी ये आपको रोक सकते हैं फ्यूचर में। अब करना क्या है इस क्वाड्रेंट में? आपको वीकनेसेस पता है, इन पे काम करना है। अपॉर्चुनिटीज नहीं ग्रैब करी तो सब खतरे हैं आपके लिए, पहले नोट कर लो। अब इनके अलावा क्या है? अगर आपको लगता है कि आपने ऐसी पढ़ाई, ऐसी क्वालिफिकेशन कर ली है जिसका आगे फ्यूचर स्कोप कम हो रहा है, दैट मीन्स कि मैंने ऐसी पढ़ाई कर ली है जिसका रिप्लेसमेंट एआई करता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस रिप्लेस करता जा रहा है जॉब्स को, तो वो मेरे लिए खतरा है, थ्रेट्स है, लिख लो। अब उसके लिए या तो मैं कोई एआई इनेबल्ड कोर्स कर लूँ, या कोई फील्ड ऑप्ट कर लूँ, नहीं, या क्या आइडेंटिफाई करूँ ऐसा जो कि मुझे हेल्प कर सके उस जॉब को पाने में। तो अगर आपको लगता है कि जिस फील्ड में मैं हूं उसमें कंपटीशन ज़्यादा, तो लिख लो हाँ इसमें फील्ड में कंपटीशन ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या पोर्शन आइडेंटिफाई करनी है वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, लोगों के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लिखो कि आपके कॉलेज के अंदर, अगर आप कॉलेज में हैं या आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, और अगर आपके बैच में आपसे ज़्यादा लोग आपसे ज़्यादा काबिल हैं, तो ये भी आपके लिए खतरा है। क्योंकि जब आप जॉब इंटरव्यू बैठोगे, अगर सब बैठेंगे तो ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा स्किल है, जिसके पास ज़्यादा काबिलियत है, जिसकी कैपेबिलिटी आपसे ज़्यादा है, वो आपके लिए थ्रेट है, आपके फ्यूचर के लिए। तो उसका नाम लिख लीजिए या लिख लीजिए ये लोग हैं। अब गलत नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि ए के पास ये स्किल्स है, ये कैपेबिलिटीज़ है, तो इसको दूर करने के लिए या इसको मीट करने के लिए मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, ये फोकस होना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए। ध्यान रखो, अगर पता है कि ए मेरे से काबिलियत रखता है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर जाऊंगा, नो, बिल्कुल नहीं। पेशेंटली सोचना है कि मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं इसकी कैपेबिलिटी को मीट कर सकूं, सिंपल, और उस पर मेहनत करनी है। क्योंकि दोस्त, आज आप उस कोर्स को करने में उस बैच में होगे जो कि 30 बच्चों का होगा। कल को जब आप वहां से हटोगे तो देखोगे भाई आपसे ज़्यादा काबिलियत रखने वाले लोग होंगे, तो क्या वहां से घबराते रहोगे? क्या सेल्फ डाउट रखते रहोगे? यही सोचते रहोगे मैं किसी लायक नहीं हूँ? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो तभी परेशान होते हैं, वो स्ट्रेस में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। हमें क्यों जाना? हम थोड़ा सा समय इन्वेस्ट कर लेते हैं यार, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, लोगों की गाइडेंस ले लेते हैं। हम क्यों नहीं लोगों की गाइडेंस लेते? हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, रोज़ बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते हैं, लेकिन जब हमें अपने ग्रोथ की बात आती है, हमें सफलता की बात आती है, तो वहाँ पे जाके हम रुक जाते हैं। कहते हैं यहाँ पे खर्चा नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता, आप सब समझदार हैं, आप समझिए। लेकिन जिस जगह इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ज़रूर करिए, बिकॉज वो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से आपको आगे सफलता दिलाएगा। अब आप सोचिए कि आपको, आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपको उस जॉब के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपके पेरेंट्स का, आपके नेटवर्क का? लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक ऐसी जॉब प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हैं जहाँ पे पैसा बहुत चाहिए, बट उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई सर्टिफिकेशन करना जिसकी कीमत लाखों में, कोई कोर्स है जिसकी कीमत लाखों में। भाई एक पल तो ये है कि मुझे पता है कि मेरा फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, तो ये लिख लो यार, वीकनेस में लिख लो या थ्रेट में लिख लो कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, ये मेरे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। एक पल तो ये है कि भाई मैं क्विट कर दूँ, नहीं। एक पल ये है कि मैं अपने अंदर एक ऐसा जुनून लेके आऊँ, एक ऐसा अपने अंदर स्ट्रांगनेस लेके आऊँ, स्ट्रेंथ लेके आऊँ कि यार मुझे पैसा लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि मुझे इसमें सफलता पाने के लिए चीज़ करनी है। या तो मैं स्कॉलरशिप आइडेंटिफाई करूँ, या मैं ऐसा काबिल बन जाऊँ कि लोग मुझे स्कॉलरशिप दें उस कोर्स को करने के लिए, या गवर्नमेंट से अप्रोच करके मैं कुछ फंड ले सकूं, या किसी अपने नेटवर्क से किसी से कुछ पैसा लेके उनको बाद में लौटा दूं, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं। तो ये सोचना पड़ेगा। अगर ये बिल्कुल नहीं है तो ये आपके लिए थ्रेट है, क्योंकि ये आपको रोक देगा, आपको या कॉम्प्रोमाइज़ करवा देगा कि यार ये तो नहीं कर पाऊंगा, पैसे के चक्कर में ये कर लूँगा, जब वो कर लूँगा तो मैं आगे फिर
या तो उसी में आगे बढ़ जाओ, उसमें शिद्दत के साथ लग जाओ, उसमें ग्रोथ पार्ट ढूंढ लो। नहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, रुक जाओ, सोचो, लोगों की मदद लो। किसी भी चीज़ को क्विट करने से पहले अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लो। नेटवर्क में जाओ, मेंटर से बात करो, गाइडेंस लो, लोगों से बात करो कि क्या रास्ता निकल सकता है। फिर भी कोई रास्ता नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करो यार, भगवान सबकी मदद करते हैं। और ध्यान रखना, अगर नहीं मिल रहा ना, तो वो या तो आपके लिए सही नहीं होगा या वो समय सही नहीं है आपको मिलने के लिए। तो इस पॉजिटिविटी के साथ रहना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ छोड़ के बैठ जाना, मेहनत तो करनी है। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर अब स्वॉट एनालिसिस को विराम देने जा रहा हूँ, और एक दो लाइनों में मैं फिर रिपीट करता हूँ कि स्वॉट क्या है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस हमारे अंदर, इसमें हमारा कंट्रोल। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स हमारे बाहर फैक्टर से डोमिनेंट रहता है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट में स्ट्रेंथ का क्वाड्रेंट बड़ा करते रहिए, वीकनेस को कम करते रहिए। कम कैसे होगा? जब आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ जितनी हो सके उनको प्लान कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है आने वाले समय में जो चीज़ें आप करके अपनी कमी को दूर कर लें, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और थ्रेट, यानी कि जो चीज़ें नहीं करी, अगर वो फियर बढ़ता गया, फोबिया बढ़ता रहा, प्रॉब्लम बढ़ती रही, हेल्थ इश्यूज बढ़ते रहे, तो ये फ्यूचर में जाके आपके लिए खतरा बन जाएगा। आपको पता था 5 साल बाद मुझे इस कोर्स को करना है, तो उसकी प्लानिंग आज से करनी थी, वो अपॉर्चुनिटी थी तुम्हारी। अगर तुम्हें पता है 5 साल बाद मुझे मास्टर्स में एनरोल करना है, मास्टर्स की फीस 20 लाख है, 30 लाख है, 10 लाख है, तो भैया आज से प्लान करना स्टार्ट कर दो। उस अपॉर्चुनिटी क्वाड्रेंट में लिख दो कि मुझे फीस के लिए जुगाड़ करनी है, मुझे अरेंजमेंट करना है, मुझे नेटवर्क्स को एक्सप्लोर करना है, मुझे उन बैंक्स के पास जाना है, मुझे उन हुंडीज लोगों के पास जाना है, मुझे वो लोग ढूंढने हैं जो मुझे इस कोर्स को करने में मदद दे सकें। मुझे पता है 5 साल बाद इस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, इस नॉलेज चाहिए, मुझे इस जगह जाना है, यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ कि बहुत सारी जॉब्स हैं, बट इसमें ये चीज़ें चाहिए, तो ये मेरी वीकनेस है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या क्या करना है। भाई, समय रहते हैं, समय को इन्वेस्ट करते हो, उन चीज़ों को कर लो। नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारे लिए फ्यूचर में थ्रेट बन जाएगा। तो दोस्तों, स्वॉट एक आईना है जिसमें आप सच्चे मन से अपने आप को देखते हो। जो समझ गया वो जीत गया, जो नहीं समझा वो पीछे रह गया। थैंक यू सो मच।